या निवासी भोजन है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि गुण जिसे हम विशेषण कहते हैं क्या है। तो पहला है हमारा कि कुछ प्रोटीन जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो कुछ प्रोटीन है पर सभी नहीं है। ठीक है, कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील है, कुछ अम्ल में घुलनशील है, कुछ क्षार में घुलनशील है और कुछ उदासीन घोलों में भी घुलनशील है, किंतु वो सूक्ष्म कणों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है हमारे कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अभी जब हम आगे उसमें पढ़ेंगे वर्गीकरण तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन प्रोटीन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है कि ये कोलाइडल घोल बनाते हैं। कोलाइडल घोल क्या है, मतलब घोलने के बाद भी जैसे अम्ल या क्षार में घुल रहे हैं, यहाँ पर है कि अम्ल या क्षार दोनों में ही घुल रहे हैं, किंतु क्या कर रहे हैं, घुलने के बाद भी सूक्ष्म कणों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कुछ प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्सी में घुलनशील होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्सी, ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन है वो नमक वाले पदार्थों में, जैसे सोडियम है नमक वाले पदार्थों में मिले रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कुछ हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, एग्जाम्पल की पहली बात जो है प्रोटीन का जो सबसे सरल रूप है, छोटे रूप में सरलता मिटाई है क्या है, अमीनो अम्ल। ठीक है, क्या है वो, अमीनो अम्ल। जितने भी हमारे प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल के रूप में सबसे छोटी इकाई है, इसके रूप में टूटकर हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे छोटी इकाई सरलतम इकाई क्या है, प्रोटीन की अमीनो अम्ल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तनु अम्ल एवं क्षार में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और कुछ जो प्रोटीन हमारे वो उदासीन घोलों में अघुलनशील होते हैं, यानी कि उदासीन घोल में भी नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी विशेषता क्या है कि अगर हम प्रोटीन को गर्म करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रोटीन को गर्म करें तो वो जम जाता है। ठीक, जम जाता है, उसके बाद अब गाढ़े कपड़े के रूप में जमता है ना, जैसे कि हमारा दही है ना, अगर हम दही को थोड़ा क्या क्या हमने दही में प्रोटीन होता है ना, दही के साथ गाढ़े कपड़े के रूप में जमा रहता है ना, जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, दूध में से पानी अलग हो जाता है और दही के रूप में जम जाता है ना। अब ये गाढ़े कपड़े के रूप में जमता है, फिर उसके और उदाहरण पढ़ेंगे, जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो
प्रकार के मार्गों को नियमित करता है। दूसरा हो गया हमारा हार्मोन्स का निर्माण। हार्मोन्स का निर्माण मतलब हीम प्लस प्रोटीन, जैसे प्रोटीन वो है हमारे हीमोग्लोबिन जो रक्त का निर्माण करता है, उसमें हीम क्या है, आयरन, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो हीम के साथ आयरन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। और जैसे फास्फोरस है प्रोटीन के साथ मिलकर फास्फो प्रोटीन बनाता है। इसी प्रकार से अन्य हार्मोन का निर्माण करता है, जैसे थायरॉक्सिन बहुत महत्वपूर्ण निर्माण करता है हमारे शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंजाइम का निर्माण करना। जो हमारे शरीर में पाचन एंजाइम होते हैं उसका निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। और उसके बाद एंटीबॉडीज के निर्माण में जो प्रोटीन है हमारा वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है कि एंटीबॉडीज का निर्माण करता है हमारे शरीर के अंदर। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं वो हमें नहीं हो पाते और हम स्वस्थ रहते हैं। हमें जल संतुलन बनाए रखने में जैसे प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट या वसा के साथ मिलकर इसका हाइड्रोक्सीकरण होता है, जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो हाइड्रोक्सीकरण के द्वारा